आज का जो टॉपिक है वो वैद्युत द्विध्रुव है। इसको समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है। अच्छा, इससे पहले ना वैद्युत द्विध्रुव को देखने से पहले हम लोग देखेंगे 11th में जब देखते हैं कि जो बलागुण कौन सा चीज बलागुण है ना। कुछ नए लोग हैं तो कहेंगे कि ये बलागुण क्या है। तो बलागुण के लिए समझिए, जैसे ना यदि हम लोग ना बात करते हैं कि कोई वस्तु को खोलना हो, या जैसे मान लीजिएगा पानी पीने के लिए जो टोटी वोटी घुमाते हैं, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, सिस्टम क्या हम लोग होता है, क्रियाएं उसको। तो जब हम लोग ना उससे इस तरह से पकड़ते हैं और मान लीजिएगा ना उससे घुमाना हो तो ऐसे घुमाते हैं। जब इस तरह से घुमाते हैं ना तो यहाँ पे दो एक्शन हो रहा है, दो क्रिया हो रही है, दो काम हो रहा है। कौन कौन सा दो काम हो रहा है समझिए। एक जो है ना कि ये अंगुली है ना, इसको ऐसा लग रहा है ना कि उधर की तरफ ना ये खींच रही है, और जो यहाँ पे जो ये वाला सतह है जो इसमें दबा हुआ है यहाँ पे, ये वो क्या कर रहा है ना कि इसको जो ऐसे जब करे हो तो यहाँ पर ये लग रहा है कि ये इसको ना उधर खींच रहा है और ये इधर इसको धक्का दे रहा है इस वाले सतह पे। इसका मतलब एक सतह इस वाले सतह पर इसको उधर खींचा जा रहा है और इधर इधर धक्का दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसे इस तरह से एक ना ये और इस तरह से एक ये, मतलब इससे ये धक्का इधर जा रहा है, खींचा जा रहा है और इधर धक्का दिया जा रहा है, दोनों है ना। तो यहाँ पर होता क्या है कि दो यहाँ पे जब बल लगता है ना तो बल तो वही लगा है। तो जब दो बराबर बल हो गया, लेकिन विपरीत दिशा में, एक जो है ना इधर और एक इधर से, है ना। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ से ना इसको बल इधर लग रहा है, लेकिन इधर से देखा जाए तो ये बल क्या था, एक उधर खींच रहा है और एक इधर, इनके बीच की कुछ दूरी है, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब दो बराबर के विपरीत दिशा में एक दो बल लगते हैं कुछ दूरी पर, है ना, तो वहां पे उन दोनों बलों में से कोई एक बल तथा उनके बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को ही हम लोग यहाँ पर बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक, इस तरह से ये बल आघूर्ण के लिए। अब यहाँ पर न देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव के लिए हम लोग क्या बात करते हैं कि न पहले से वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है, क्या भी चीजें हैं। अच्छा, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये द्रवीय रूप में है, द्रव के रूप में। अब सोचिए, अगर आपको कभी पढ़ाया गया हो तो कहते हैं ना कि एक बूंद पानी में वो लाखों जो है ना जल के अणु होते हैं एक बूंद में, और एक अणु को जो है ना, एक जल का हम लोग कहते हैं सूत्र H2 होता है। जल का अणु कितना होता है, जल के अणु का सूत्र कितना होता है, H2। तो यहाँ पर H2, अब बताइए एक बूंद में सब ये लाख जो है ना, लाख थे, और एक जो है एक में H2 में, आप सोचिए H भी है उसमें O भी है, और उनके बीच की दूरी एक बूंद में खुद जो है ना कितना छोटा सा बूंद बनेगा, दूरी कितनी कम है एक बूंद में ही आउट सरफेस की। लेकिन अगर हम लोग बात करें हैं उसमें एक कण जल का एक अणु का कण, एक कण, उसमें H और O कितना नजदीक होंगे, बहुत नजदीक। ऐसे ही देखिए, अगर HCl है तो HCl में भी एक बूंद में बहुत से हैं उसमें कण, और एक कण का उसके जो है दूरी बहुत कम होगी, बहुत कम। अब अच्छा, HCl को अगर न तोड़ा जाए तो H+ और Cl-। ठीक है, और यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस, इसका मतलब इसमें ना आवेश देखिएगा, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश ना। इसका मतलब आवेशों की जो है ना मात्राएं समान है, लेकिन प्रकृति क्या है, विपरीत। आवेश की मात्रा समान है, लेकिन मात्राएं, आवेश की जो ना यहाँ पे आवेश की मात्रा समान, किंतु प्रकृति विपरीत होगी। प्रकृति क्या है, विपरीत। अब और ये बहुत अल्प दूरी पे है, बहुत कम दूरी पे। ठीक है, तब हम लोग कहते हैं यहाँ से कि वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग कैसे बताते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के सिंबल के लिए इस तरह से कि ना एक प्लस क्यू आवेश है यहाँ पर और एक माइनस क्यू आवेश, और एक दूसरे से ना बहुत अल्प दूरी। आप कहोगे सर जी बहुत अल्प दूरी है तो 2l क्यों ले लिए, कहीं l ले लिए होते, इसको आधा कर देते, कुछ भी जैसा सिस्टम होता है ना। तो यहाँ पर इसलिए कि कभी जब कैलकुलेशन में घटना, जब हम लोग कैलकुलेशन करना होता है तो वहां पर क्या करते हैं कि इसके सेंटर पार्ट से, ये है इसका सेंटर पार्ट से ही दूरियां मापी जाती हैं। अगर l ले लिए और इधर l/2 और इधर भी l/2, तब पर भी उत्तर आएगा, लेकिन तब कैलकुलेशन बढ़ जाएगा।
सिर्फ अगर हम लोग यहाँ पे दूरियां 2l मान लें तो उतने से ही हम लोग का काम बन जाता है, आसान हो जाता है, इसलिए उसको 2l ले लेते हैं। ठीक, सेकंड। और अब यहाँ पर हम लोग को देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषा कैसे करते हैं। परिभाषाएं किस तरह से बोली जाएंगी कि यदि किसी निकाय में दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर हो तो इस प्रकार से बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।